आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा है अयोध्या और कितने साल। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद इन्हदाम के 26 बरस हो गए हैं। जी हां, अयोध्या में जब भी यह दिन आता है वहां पर हालात कशीदा हो जाते हैं और अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। ये पूरी एक जनरेशन देख रही है, एक पूरी पीढ़ी ये देखते चली आ रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अयोध्या के आवाम तो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन सुकून से चलती उनकी जिंदगी में किसी भी तरह का खलल हो वो ये भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हालात हर साल बनते हैं उससे वो खौफजदा हो जाते हैं। सुबह की नमाज या फिर मंदिर की आरती के वक्त कोई चीख या शोर सुनाई दे तो ये कौन लोग हैं जो सिर्फ अयोध्या को एक सियासी मोहरे की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, ये सवाल मन में आ जाता है। बाबरी मस्जिद का ये मामला काफी पुराना है, लेकिन मौजूदा साल काफी गर्मा गर्मी से भरा भी रहा। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जो गुज़िश्ता 26 वर्षों में किसी ने नहीं देखा था। हम 2018 की बात कर रहे हैं। कुछ तो इसे 1992 की झांकी बता रहे हैं। ये वही सियासी जमातें हैं जो कि अकीदत से जुड़े मामले को सियासत में घसीट कर लाई हैं, और इसी सियासत पर हम आज बात भी करेंगे। आज 6 दिसंबर है, तो कब तक राम के नाम पर सरकारें अपनी रोटियां सेकेंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी इस मामले में दूध का धुला नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर सियासत से कब आजाद होगा अयोध्या? कब सियासतदां हमारे अयोध्या को अवाम के हवाले करेंगे? कब अयोध्या को इस्तेमाल तरक्की के लिए अयोध्या का होगा, अमन के लिए होगा? तो बाबरी शहादत की याद अयोध्या में एक तरह से बेचैनी पैदा कर देती है। अयोध्या के लोगों के मन में भी एक खौफ, एक बेचैनी पैदा कर देती है। और बाबरी मस्जिद का निशान भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले के जख्म नहीं भर पाए और हर साल ताजा हो जाता है। और यह साल बेहद खास रहा 2018, क्योंकि इसमें तमाम तरह के मुजाहरे हुए और कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश हुई। अब इसकी वजह सियासी भी रही हो तो ये तो सब जानते हैं, और इस पर काफी बात भी होती रही है। अयोध्या एक शहर ही नहीं है, बल्कि एक तारीख का पन्ना है, हम कह सकते हैं। एक दस्तावेज है जो कि अगर हम कहें कि मुल्क को मजहब कैसे लहू लुहान कर देता है, वो अगर देखना हो, इसकी मिसाल ढूंढना हो, तो अयोध्या के पन्ने पलट लीजिए। इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ मुन्ना कुमार शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। मेरे साथ मोहम्मद अब्दुल नोमानी साहब भी हैं, तशरीफ फरमा, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। मेरे साथ राजीव रंजन साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। डॉक्टर नदीम अहमद साहब को भी हमने जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी अहम राय हमारे साथ रखते हैं। और स्वदेश सिंह साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आइए इस बातचीत का आगाज करते हैं। स्वदेश जी, सबसे पहला आपसे ही सवाल है कि अब की बार क्या फिर राम मंदिर का इंतजार? देखिए, पहली बात तो मैं, आपने जो बात कही कि अगर देश में कहीं देखना हो कि लहू लुहान कैसे हुआ, तो अयोध्या को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके लिए ये 26 साल पुरानी बात है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए 450 साल पुरानी बात भी है, 490 साल पुरानी बात भी है। बात 1528 से तक जानी पड़ेगी। 150 साल 1853 से तो मामला वहां की जिला कचहरी में आया है, और उसके बाद हमने देखा लगातार कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई है। तो आपने, जैसा कि आपने अपनी बात में एक अच्छी बात ये भी कही कि ये सारी जो अभी की जो चीजें हैं, मोबिलाइजेशन है, वो क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे हमें दिखाई पड़ा कि 3 चीजें थी। एक तो इस्माइल फारूकी केस को जो रिवाइज करने के लिए एडवोकेट राजू धवन ने कहा कि उसका देख लीजिए कि आप उसको केस में जोड़ दिया गया। दूसरा, अगर देखा जाए तो कपिल सिब्बल ने जब कहा कि इसको जुलाई 2019 के बाद ले जाइए। और सबसे लेटेस्ट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट भी नहीं लगाए और तारीख जनवरी 2019 कर दी, तो हमें इन सब चीजों के बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि जो समाज है उसका मानस क्या है, वो चाहता क्या है। अगर हम पूरे देश में एक इतने बड़े जो बहुसंख्यक समाज है, जो यहाँ का मूल समाज है, उसको एक मंदिर भी नहीं दे सकते, आपस में बैठ के समाधान नहीं कर सकते, तो हम कैसे एक समाज के रूप में आगे बढ़ सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा है कि संविधान सम्मत हर समाधान की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे। हम संविधान सम्मत समाधान चाहते हैं, और वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, जिसपे हम आज भी अडिग हैं। तो जहां तक बात है, तो हम लोग चाहते हैं कि, हम भी चाह रहे थे कि कोर्ट के माध्यम से निर्णय आ जाए, लेकिन कोर्ट ने अब जनवरी 2019 की तारीख दी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम जनवरी 2019 में भी देखेंगे कि कोर्ट कैसा निर्णय देता है, और कोर्ट के जो भी निर्णय होगा हम उसका सम्मान करेंगे। उन सब चीजों के बैकग्राउंड में अगर देखें, तो जो एक तरफ जो पूरा एक समाज खड़ा है, जो कि 450 साल, मात्र 26 साल की बात नहीं है, 490 साल की बात है। 1528 में जब मीर बाकी ने वहां पे मंदिर को तोड़ के, क्योंकि 2010 में जो निर्णय आया, हमने देखा कि हाईकोर्ट ने ही ASI को कहा कि आप खुदाई कीजिए, और नीचे से मंदिर के प्रमाण मिले थे। उसके बावजूद
2010 में जब सिद्ध हो गया कि मंदिर के प्रमाण थे, हाई कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पे निर्णय भी आ गया, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में मामला 8 साल से लंबित है। तो मुन्ना कुमार शर्मा जी, ये मैं आपसे 26 साल का जो वनवास है कब पूरी होगी आस, क्या मानकर चल रहे हैं आप लोग, क्या है आप लोगों के जहन में? देखिए, कम लफ्जों में अपनी बात रखिएगा पहले सेगमेंट में। सबसे पहले जो आपने अयोध्या की स्थिति दिखाई, जेल जैसी स्थिति बना दी गई है, तो मैं तो मानता हूं कि ये अयोध्या के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और 125 करोड़ हिंदुओं के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ भी ये अपमान हो रहा है और 125 करोड़ हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। दुनिया में लोग भगवान राम के नाम से हिंदुस्तान को जानते हैं, अयोध्या के नाम से जानते हैं। आज अयोध्या को एक विकसित शहर होना चाहिए, परंतु भगवान राम के मंदिर न बनने से वहाँ की जो स्थिति है उसके लिए इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां दोषी है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सहित सारी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती है और वोट बैंक की राजनीति के कारण इस मामले को लटका कर रखा है। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट लेने के लिए किस तरह से राजनीति की और भाजपा किस तरह से हिंदुओं का वोट लेने के लिए चुनाव से पहले बार बार राम मंदिर को लेकर आ जाती है। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख कभी भी नहीं बताती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इंतजार की जो लक्ष्मण रेखा है वो पार कर चुकी है। अब इसको देश के लोग इंतजार नहीं कर सकते और जिस तरह से कि 1992 में आज के ही दिन विवादित ढांचे को तोड़ दिया गया था, उसी तरह से अगर कोर्ट और इन राजनीतिक दलों के द्वारा इसका समाधान नहीं निकाला गया तो वहां भी लोग वहां पर मंदिर बना देंगे। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर को बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। वहां रामलला विराजमान है, अब केवल उसको भव्यता देने की बात है। ये हम सब के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भगवान राम टेंट में रह रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात। ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। मोहम्मद अब्दुल नुमानी साहब, सुना आपने, अगर जिस तरह से जबरदस्ती मस्जिद शहीद की गई थी उसी तरह से जबरदस्ती मंदिर कायम भी कर दिया जाएगा अगर कोर्ट ने देरी की या इसी तरह का कोई फैसला आया तो क्या कहें? देखिए, अगर आप जो है इख्तियार की ताकत देखें, तादाद की जो है वो ताकत देखें और चीजों को देखें तो ये जबरदस्ती जैसे इन्होंने मस्जिद जो है वो शहीद की है उसी तरह वो मंदिर बना भी सकते हैं। लेकिन जहां तक जो है कानून की बात है, आईन की बात है, अदलिया की बात है, सच्चाई की बात है, इंसाफ की बात है, तो जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। चूंकि ये मिल्कियत और टाइटल सूट का मामला है और कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम जो है आस्था और अकीदे की बुनियाद पे जो है कोई फैसला नहीं करेंगे। हमारे सामने सिर्फ जो है वो टाइटल सूट का मामला है और ये हकीकत है कि कोर्ट के बाहर जो है आस्था अकीदे की बात हो सकती है, लेकिन जहां मामला जो है वहां जो है वो सिर्फ वो जो है मिल्कियत का जो है मामला है जी। तो इस तरह की जितनी जो बातें हो रही है अगल बगल से वो अमली जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ जो है वो राम के नाम पे जो है जो सियासत की रोटी जो है सेकी जा रही है और अभी तक जो है जो फायदा उठाया है सियासी पार्टियों ने वो जो है वो सियासी फायदा ही उठाया है। राम के संबंध में जो है या सिलसिले में जो है या मंदिर के सिलसिले में कोई जो है आप देखेंगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, सिवाय ये कि एक तरह जो है वो तखरीबी जो है कार्रवाई हो गई जो आप जो है गैर समाजी अनासिर आप कह सकते हैं जो इन लोगों ने भी जो है इसको माना है। तो ये सूरत हाल है और इनको खुद जो है अमली पहलू को देखते हुए उसकी दिक्कतों का अंदाजा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मरकजी सदर है अमित शाह है, उन्होंने कहा कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। दूसरे लोग भी कह रहे हैं और जो है कानूनी पहलू जो है उसमें भी ये दोनों चीजें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला लाते हुए आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं या जो है वो कोई ऑर्डिनेंस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। मैं लौटूंगा नौमानी साहब आपके पास लौटूंगा। मैं राजीव रंजन जी की तरफ जाऊंगा। कानूनी पहलू पर बहुत बात हो चुकी है। आखिरी मुतबादिल यानी विकल्प जो है राजीव जी सिर्फ ऑर्डिनेंस है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही वेट करना पड़ेगा। कानून की किताब से अगर हम देखें तो सिर्फ यही दो तरीके हैं और कुछ नहीं। एक्चुअली खान साहब मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो अभी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जी, जो फाइनल डिसीजन जो उसका आना है टाइटल सूट का, ऑर्डिनेंस की जहां तक बात हो रही है, ऑर्डिनेंस मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि ऑर्डिनेंस के द्वारा टाइटल सूट डिसाइड किया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑर्डिनेंस में मंदिर बनाने की बात आ सकती है, लेकिन क्या टाइटल सूट का डिसाइड किया जा सकता है? आपको पता है किसी भी तरह का, किसी भी राज्य का, दो राज्य का हो, देश का हो, किसी भी तरह की जो मामला होती है, उस मामला को डिसाइड करने के लिए, जो डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए संविधान ने ही कोर्ट बनाया है। कोर्ट अलग से नहीं आया है बनके, संविधान बनाया है और संविधान के जो संरक्षक है उन्होंने बनाया है। और आज के डेट में जहां तक बात है ऑर्डिनेंस लाने की, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं कि मंदिर बना लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो मंदिर के लिए ला सकते हैं ऑर्डिनेंस, लेकिन वो टाइटल सूट को डिसाइड नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस के द्वारा, वो उनके पास राइट नहीं है। वो पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है कि उस डिस्प्यूट को वो अपने हाउस में डिसाइड करे। उसके लिए कोर्ट है और कोर्ट में ये मामला लंबित है। जिस मामला की सुनवाई होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दस्तावेज को भी मंगवाया है और दस्तावेज को अवलोकन करने के बाद फिर दोनों पार्टी और जितने भी इसमें पार्टीज हैं उस पार्टी को सुनने के बाद फिर वो डिसाइड करेगी। लेकिन ऑर्डिनेंस, जहां तक मैं बता रहा हूं कि जो लॉ कहता है ऑर्डिनेंस के थ्रू टाइटल सूट कभी डिसाइड नहीं हो सकता। अगर टाइटल सूट डिसाइड हो जाएगा तो फिर कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोर्ट में गवर्नमेंट भी पेश हो रही है जी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पेश हो रही है, सारे इसमें जो पार्टीज हैं, जो हाईकोर्ट में पार्टी थे वो पेश हो रहे हैं। इसके अलावा भी इस केसेस में अदर्स एप्लीकांट भी हैं, इंटरवेनर भी हैं, वो भी अपना एप्लीकेशन लगाए हैं। हाँ, उनका जो एक अर्जी है कि इसको जल्द से जल्द सुनवाई कर दी जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है और सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उस अकॉर्डिंगली वो अपने सूट को डिसाइड करेगी और उस सूट को सारे लोग मानेंगे। ठीक है, 11 दिसंबर से डॉक्टर नदीम अहमद साहब सरमाई इजलास शुरू हो रहा है लोकसभा का। आपको लगता है कि बीजेपी की क़यादत वाली सरकार कुछ करेगी इसमें? एनडीए की हुकूमत जो इस वक्त बीजेपी की क़यादत में, कुछ कर पाएगी या सिर्फ ये सियासी झुंझुना है? देखिए, अभी तक जितनी भी बातें सामने आई हैं या जितने भी मौके पर हमने देखा है तो ये झुंझुना ही साबित हुआ है। लेकिन अब हालात बदल गए। अभी हमने 2 हफ्ते पहले ही देखा कि वहां पर उद्धव ठाकरे जी पहुंच गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले वो कभी भी अयोध्या नहीं गए होंगे। और बीजेपी इस मामले को पिछले 26, 27, 28 सालों से पाल रही है, पोस रही है और वो चाहती है कि इसका पूरा का पूरा बेनिफिट खुद ले। तो वो ये नहीं चाहती कि शिवसेना या दीगर अदर पार्टीज जो हैं वो इस चीज में अपने आप को पेश करें या पेश रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त की जरूरत है और आने वाला इलेक्शन भी बहुत नजदीक है, बड़ा इलेक्शन होगा, बहुत कांटे का मुकाबला होगा। तो बीजेपी को मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ पेशरफ्त इस मामले को लेकर रहेगी। ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त रहेगी, बिल्कुल रहेगी सरमाई इजलास में। जी लगता है, लेकिन ये भी है, इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी है और प्रैक्टिकली भी वो इतना आसान नहीं है जैसा कि राजीव जी बता रहे थे। उसके बावजूद भी उसके बावजूद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा या किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो पेशरफ्त रहेगी। देखिए, 3 तरीके हैं इस चीज के। एक तो ऑर्डिनेंस वाला मामला था, दूसरा आपसी समन्वय था और तीसरा कोर्ट का निर्णय था। अब ये कोर्ट में तो मामला लंबित चल रहा है, ऑर्डिनेंस पर जो है सूट वाला मामला नहीं हो सकता फिर। तो फिर ये आपसी समन्वय वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से पेशरफ्त ये रहेगी कि वो आपसी समन्वय की तरफ ज्यादा जोर दे और इस जानिब जो है हम आगे बढ़ाएं। ये भी अमली नहीं, क्यों नहीं? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, नवानी साहब, क्यों अमली नहीं है? एक बार अगर फिर समन्वय की कोशिश हो जाए तो दिक्कत क्या है? इसलिए अमली नहीं है कि आपने देखा होगा कि कोई फरीक जो है वो 1 इंच भी आगे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मामला अकीदत का है। जब तक जो है आप जो है किसी एकदम जो है खाली उस जहन होके जब तक आप मुद्दे को सामने नहीं रखेंगे कि हमको मसला हल करना है, तब तक ये नहीं हो सकता है। क्योंकि पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो अमली जो है वो मुश्किल जो है वो है। 9 बार जो है वो बातचीत जो है, जो समझौते की, वो नाकाम हो चुकी है। क्योंकि यही हुआ कि आखिर में शोर मचाने लगते हैं, जैसे कि चैनलों पे होता है, इसी तरह वहां भी बातचीत होती है तो वो जो है नाकाम हो जाती है। अब जो दो पार्टियों में, 3 पार्टियों में जब कोई मामला जो है मुतनाज़ा हो, 190 वर्षों से उसका हल जो है ना वो सिर्फ जो है वो कोर्ट से ही जो हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। मुन्ना कुमार शर्मा जी, जो बात डॉक्टर नदीम कह रहे थे, 490 की झूठी बात है, कोई इसका इतिहास नहीं है, फालतू की। मुन्ना कुमार जी, जो बातें करते हैं, जो लोग जो 490 साल की बात करते हैं। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, मुन्ना कुमार जी, एक तो 490 की बात कर रहे हैं, झूठी कैसी है? नौमानी साहब को
कैसे और जो ऐतराज नदीम है? साहब कह रहे हैं, हाँ। अब देखिए हुकूमत भी बदल गई है, एक मजबूत हुकूमत कहते हैं इस वक्त सेंट्रल में है। अगर अब एक बार फिर बातचीत की कोशिश होती है, मेल मिलाप की कोशिश होती है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश होती है, तो क्या हिंदू तंजीमें साथ आएंगी क्या? देखिए, ये बरसों से लंबित है कोर्ट में, और ये लगता नहीं है कि कोर्ट के द्वारा जल्दी इस पर कोई फैसला आएगा। जी, ये तो आप मान चुके हैं, देखिए, ये तो आप लोग भी मानते हैं। नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी तो उनकी सरकार ने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद अगर ये वहाँ पर मंदिर पाया गया तो मंदिर बनाया जाएगा, और अगर मस्जिद पाया गया तो मस्जिद बनाया जाएगा। ASI ने रिपोर्ट दे दिया है, वहाँ पर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। तो अब सरकार को इस पर फैसला लेने में क्या कठिनाई है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। भारत सरकार ने ही ये एफिडेविट कोर्ट में दिया था। मोदी सरकार इस एफिडेविट का पालन करे, उसका आदर करे, और पूर्ण बहुमत है सरकार के पास। आपने देखा कि लेकिन बीजेपी के कौमी सदर तो कहते हैं कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह कहते हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। देखिए इमरान साहब, यही समस्या है। देखिए, एक मिनट, सबूत में बहुत फर्क होता है। ये रिपोर्ट आप बोलने दीजिए, आप बोलिए। वो कोर्ट या अदालत मानती है कि नहीं मानती, ये मुद्दा है। चलिए, वो सबूत नहीं है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में इसे माना था ना। संसद सबसे बड़ी होती है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद कोई भी कानून बना सकती है देश हित में, और यह निर्णय देश हित में होना है, क्योंकि ये इस देश को भगवान राम के नाम से जानते हैं, न कि बाबर के नाम से जानते हैं। ये पूरी दुनिया को पता है कि बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, और हिंदुस्तान लूटने आया था। उसने देखा कि हिंदुस्तान तो देखिए, उसने आकर देखा कि हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है, इसलिए वो यहाँ पर आकर उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। और जो उस समय के हिंदू राजा थे, जो हिंदुस्तान के राजा थे, उनके आपस में झगड़े थे। वो तो मुसलमानी राजा था, उसका तारीख मुसलमानी राजा था, तारीख सब जानते हैं, लेकिन तारीख सब जानते हैं। मेरा सवाल, मैं लौटूंगा हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। इमरान साहब, इसमें क्या है कि ये भाजपा हर बार चुनाव से पहले राम मंदिर ये ले आती है, और राम मंदिर के मुद्दे पर भी भाजपा 2 सीट से आज पूर्ण बहुमत में है, और आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो संसद में वो कानून ला करके उस पर राम मंदिर का निर्माण कराए, जिस तरह से कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण कांग्रेस की सरकार ने की थी। ठीक, मैं आपके सवाल का जवाब स्वदेश जी से ले लेता हूं। स्वदेश जी, ये झुंझुना क्यों पकड़ाया जा रहा है, क्यों अब वो हालात नहीं है? बिल्कुल, एक एक करके बात करेंगे। अब वो हालात नहीं है स्वदेश जी कि जो इतने सालों से चल रहे थे। आज आप लोगों पर तगड़ा दबाव बना है। एक तो पूरी बहुमत की सरकार थी, अब इलेक्शन में आप लोग फिर उतरने वाले हैं, और इधर शिवसेना जैसी पार्टियां भी अब मोर्चा खोल चुकी हैं। बड़ा अयोध्या में मुजाहरा हो गया, आप लोगों पे दबाव है, तब भी आप लोग इस दबाव को बर्दाश्त किए जा रहे हैं। कोई नतीजा क्यों नहीं लाते, या कोई बात क्यों नहीं कहते? या तो आप ये साफ कर दीजिए कि कोर्ट मतलब कोर्ट, या फिर ये कह दीजिए कि हाँ, हम ऑर्डिनेंस लाकर बनाएंगे। आप भी क्यों लटका कर रखते हैं? आज लोग बात कर रहे हैं, हिंदू तंजीमें आपसे सवाल पूछ रही हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहली बात तो कि जहां तक जन दबाव की बात है, अगर जन दबाव पड़ेगा तो सरकार को भी उसके सामने देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। जब मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को जब 2 मिनट भी नहीं लगा अपने निर्णय को कि जनवरी 2019 तक मामला शिफ्ट किया, तो उसके बाद से सच में आपने देखा कि जैसे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम किए गए। 25 नवंबर को, 9 दिसंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और उसमें देश भर से लोग आ रहे हैं। अगर इस तरह का वातावरण बनना है तो इसको लेकर संकल्पबद्ध है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी है कि संविधान सम्मत तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से, संविधान सम्मत 3 तरीके हैं, जैसा कि आपने बोला कि 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं। एक तो था कि आपसी बातचीत से हो जाए, जिसका कि हम बिल्कुल स्वागत करते हैं अगर हम सब लोग बैठ जाएं, तो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो संभव नहीं है, एक बालिश भी नहीं करते। दूसरा आपने कहा कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट का, एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। दूसरा कहा कि कोर्ट का मामला है, तो हम लोग भी ये बात महसूस कर रहे हैं कि मैंने भी आपको 3 उदाहरण दिया कि इस्माइल फारूकी के माध्यम से 2010 में जब फैसला आ गया, उसके बावजूद आज तक निर्णय नहीं आ पाया। कपिल सिब्बल ने जो बोला, और सबसे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि जनवरी 2019 में हम बात करेंगे। अगर जनवरी 2019 में भी ऐसा ही कुछ रहता है, और जिस तरह का वातावरण आप बन रहे हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि एक तनाव का वातावरण बन रहा है, लगता है कि जनवरी में कोर्ट का फैसला आ जाएगा। बिल्कुल, जनवरी में तो बेंच ही बन रही है। हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था में रह रहे हैं, हमें विश्वास करना पड़ेगा। जो बात बता रहे हैं, जहां तक
आप देखिए स्वदेश जी, आप जो है कंफ्यूज करते हैं। स्वदेश जी, आपकी पार्टी कंफ्यूज करती है। बात जब राजीव रंजन बता चुके हैं कि 19 में अगर बात होगी तो वो फैसला नहीं आ जाएगा, और टाइटल सूट को लेकर भी कोर्ट अपना मौकिफ रखेगा, वो एक अलग इश्यू है। सर, संसद ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े निर्णय भी पलटे हैं। ऑर्डिनेंस लाता है राष्ट्रपति, लेकिन संसद कानून बनाती है। देखिए स्वदेश जी को 4.5 साल में आप लोगों ने 4.5 साल में कर देना था। सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखिए। बार बार कपिल सिब्बल जैसे वकील जब उसमें कहते हैं कि कपिल सिब्बल ने जुलाई में बोला ना कि जुलाई 2019 तक टाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने बोला है ना कि हम जनवरी 2019 तक टालते हैं। जब हम सोच रहे हैं कि आने वाला है 4.5 साल में भाई, आप एक तरफ हम कपिल सिब्बल आपको कौन सा रोके हुए कि आप कानून ला रहे हैं? हमें लोकतंत्र में एक संवैधानिक व्यवस्था में रहना है कि नहीं रहना है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं बीजेपी बिल्कुल हर 6 दिसंबर, सर मैं लौट रहा हूं, गुना जी, नोमानी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आज 6 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं अयोध्या और कितने साल। 2018 का इसलिए जिक्र यहां पर खास हो जाता है क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा गहमा गहमी रही, और सब जानते हैं चुनावी ये साल है, इंतखाबी ये साल है, 5 रियासतों के इलेक्शन चल रहे हैं। इसके 6 महीने बाद करीब जो आम इंतखाबात हो जाएंगे, माहौल बनने लगा है। और जैसा कि हमेशा देखा जाता है, अयोध्या पिछले 26 सालों से इंतखाब के दौर, खासतौर से इंतखाबात के वक्त में बहुत ही बहस का मौजू बनता है, और ये एकाएक जो है आ जाता है चर्चा में। और इस साल कुछ ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक बार फिर रुक करना चाहूंगा डॉक्टर नदीम का। डॉक्टर नदीम, आपने ब्रेक से पहले की सारी बातचीत सुनी, समझी, आपको लगता है क्या चीजें इतनी आसान है? क्या इतनी आसानी से हो जाएंगी? बातचीत की बात कहती है, एक बार फिर से समन्वय बनाने की बात, यहां बैठी ही अलग अलग तंजीमों के लोग कह रहे हैं कि अब यह मुमकिन नहीं है। क्या लगता है बातचीत या हुकूमत के जरिए मंदिर बनाया जा सकता है? यह भी क्या इतना आसान है क्या? देखिए, आसान तो एक विल पावर का होना जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। और यहाँ पर अभी हमने देखा जिस तरीके से बहस हो रही कि हिंदू तंजीमों का एतमाद ही बीजेपी के ऊपर से उठ गया। ये हिंदू महासभा से अभी जुड़े हुए जो हमारे शर्मा जी हैं, ये बार बार दिखा 25 तारीख को भी दिखा, कितना धमकाया, तमाम हिंदू तंजीमों ने धमकाया, संघ ने भी धमकाया। तो आसान हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए विल पावर की जरूरत है, और हम सब लोगों को बैठकर इस मसले को निपटा देना चाहिए। ये मामला और दूसरा मामला कश्मीर का इतने ज्यादा गंभीर है कि अभी आपने खुद ही बताया कि जैसी 6 दिसंबर आती है तो अयोध्या के अंदर लोग परेशान, खौफ और डर से जो है जूझते हैं, और इधर उधर जो सियासी तंजीमें हैं या समाजी तंजीमें वो इधर उधर गोलमोल करती हैं, और कोई इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाता है और कोई ब्लैक डे के तौर पर मनाता है। तो ये सब बंद हो जाना चाहिए, और इसका जितनी जल्दी हो सके, जितना बेहतर हो सके, इसका हल हो जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत ही इसका एक बेहतर हल दे सकती है। देखिए जी, मैं लौट रहा हूं, मैं एक बार और कानूनी पहलू समझ लेता हूं। राजीव रंजन जी, अगर फिर से बातचीत के लिए लोग आगे आए तो क्या ये मुमकिन है? चूंकि अब मामला कानून के जेर नजर है, कोर्ट इस मामले को आगे बढ़ा रहा है, तो ये ऐसी कोशिश भी बाहर हो सकती है कि अब हो सकती है। एक्चुअली प्रोविजन है कि मेडिएशन आप कर सकते हैं। एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट जब जजमेंट पास कर रहा था 2010 में, तो जजमेंट पास करने से पहले भी उन्होंने टाइम दिया था जितने भी उसमें पार्टीज थे कि आप इसको डिस्प्यूट्स को सेटल करो, रिजॉल्व कर लो, लेकिन हम कर नहीं पाए थे। कोई भी पार्टी, कोई भी जो उसमें पेटिशनर थे, रेस्पोंडेंट्स थे, वो नहीं कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारी जितने भी इसमें पार्टीज हैं, अगर वो बिलफुली आती है, कहती है कि जस्ट हम इसको सेटल करना चाहते हैं अपने डिस्प्यूट्स को, तो सेटल करने के लिए वो हमेशा तैयार है, सेटल कर देगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें मुहर लगा देगा। क्योंकि सेटलमेंट आपस की बात है, आपस की मालिकाना हक की बात है, टाइटल सूट की बात है। अगर सारी पार्टी बैठ के करती है कि नहीं जी ये हिस्सा या ऐसे हम इस काम को करेंगे, आगे हम बढ़ा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेटलमेंट हो सकता है। मेडिएशन का 100% चांस है, और मेडिएशन अप्रूव्ड है और इसको माना जा सकता है। लेकिन इसमें पार्टी जितने भी हैं, पिटिशनर हो या रेस्पोंडेंट्स हो या गवर्नमेंट हो या इसमें रिलीजियस पार्टी हो, चाहे रिलीजियस पार्टी जो भी कोई भी हो, अगर वो बैठ के आपस में सेटल करना चाहती है तो हमारे पास है प्रोविजन है, उस मेडिएशन के थ्रू वो हम सेटल कर सकते हैं और उसको फिर माना जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बात बढ़ाया जा सकता है। जी, मुन्ना कुमार शर्मा जी, बातचीत की अगर बात होती है
तो कहीं ये बात तो आएगी ना कि अगर उस रेंज में, उस इलाके में थोड़ी दूर पर कहीं मस्जिद की तामीर होगी, उसको लेकर भी तो कुछ तंजीमें हैं जो एतराज करती कि होना ही नहीं, इस पूरी रेंज में नहीं होना मस्जिद। तो इस तरह की बातें भी तो हैं। देखिए, कोई तो हल निकलना चाहिए ना, अगर बात होगी तो भी हल निकलना चाहिए। देखिए, इसमें बातचीत के द्वारा या कोर्ट इसमें क्या फैसला निकालेगा? सबको पता है कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान पर मंदिर बनेगा। जो पार्टी जब से बनी है उस समय से ही लोगों को कह रही है कि हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएगी। तो जिन्होंने जनता से वादा किया है और जो सरकार में है, जिनको मंदिर बनाना है, उनको ये सोचना है, देखना है कि इसमें कानून कैसे आएगा, इसका रास्ता क्या होगा, तरीका क्या होगा। और यही बात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि कानून जिनको बनाना है, तो क्या हिंदू समाज में, मुल्क के हिंदू समाज में ये माहौल बन गया क्या? आप चूंकि लोगों के बीच हैं कि पहले मंदिर फिर सरकार, पहले मंदिर फिर सरकार, मंदिर नहीं तो सरकार नहीं, ये माहौल बन चुका है। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी के अलावा किसी पे भरोसा है मंदिर बनाने के लिए? ये भी आप बता दीजिए। देखिए, सरकार में बीजेपी है, कानून पहले मंदिर फिर सरकार की आप बात करते हैं जी, तो किसी और पे भी भरोसा है? देखिए, सरकार इस पर संसद में कानून लाए और मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी इसका विरोध करेगी। जो भी पार्टी इसका विरोध करेगी वो इस देश की राजनीति से समाप्त हो जाएगी, ये सबको पता है। इसलिए सरकार को आगे बढ़ना है, इस पर कानून बनाना है और सारी पार्टियां समर्थन करेगी, इसमें हमें विश्वास है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आडवाणी जी जब अयोध्या वहां पर गए थे और उस विवादित ढांचे को तोड़ा गया था, तो क्या उस समय उन्होंने कोर्ट से कोई आदेश लिया था कि उस विवादित ढांचे को तोड़ा जाए? तो जब वो विवादित ढांचा बिना कोर्ट के आदेश के तोड़ दिया गया, तो आज फिर ये कोर्ट के आदेश की बात कहां से आ रही है? आप आगे बढ़िए, आप कानून लाइए। नोमानी साहब, अगर कोई विरोध करेगा तो देखा जाएगा। देखते हुए नोमानी साहब क्या लगता है? कोई भी विरोध नहीं करेगा। तो कोर्ट आते हैं, कोर्ट क्यों बना? डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए नहीं, कोर्ट तय करेगा कि भगवान राम का जन्म स्थान कहाँ हुआ है, ये कोर्ट के कहने से होगा। भगवान राम की बात नहीं आ रही है। नहीं, जहाँ भगवान राम का बात जो आ रही है, देखिए राजेश जी, डिसाइड कोर्ट कर देगी, देखिए जो भी डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंगली आगे काम करेंगे। देखिए, इसमें कोर्ट क्या तय करेगा ये सबको पता है। तय करेगा, उसका प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, पूरी दुनिया को जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट फाइल में अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होता। आप खुद कह रहे हैं डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होता। आप खुद कह रहे हैं मुन्ना जी, आप खुद कह रहे हैं कि तमाम सबूत है, तमाम सबूत है, फिर आप कहते हैं सबूत से कुछ नहीं होता। सबूत है ना, सबूत एएसआई ने दे दिया कि मंदिर के ऊपर ये ढांचा बना है, मंदिर का नहीं लिखा उससे स्पष्ट हो गया है जांच से। मंदिर की और आप देखिए, साफ लिखा है भाई साहब, कोई बात यहाँ पर देखिए, एएसआई की पूरी रिपोर्ट 2003 में दे दी गई थी रिपोर्ट, उसमें भी 7 साल लगे। और ये लोग क्या मिला है प्रमाण? ये लोग अयोध्या कभी गए नहीं, सारे के सारे हिंदू मंदिर के बुद्धिस्ट बताते हैं। इमरान साहब देखिए, ये लोग कभी अयोध्या गए नहीं है। वहाँ जो भगवान राम का जन्म स्थान है, वहाँ भगवान राम के जन्म स्थान को जाकर देखें, चारों बगल से मंदिर और मठ है, वहाँ बीच में मस्जिद कहाँ से आ जाएगा? और ये सबको पता है। अरे वो खाली जगह थी वहाँ पे, ये सबको पता है, कर दी भाई, अब तो ये सबको पता है। ये वो खाली जगह, खाली जगह कहाँ से आ गया? 13 किलोमीटर खाली जगह आ गया। फिर नहीं, मामला कोर्ट में, फिर ये मंदिर था। ठीक है, हम सियासी और उस पर बात कर रहे हैं। 600 साल जो हजरत ईसा से पहले को आबादी ने अयोध्या में जो ये सब पता है। किताबों की अगर बात करेंगे तो मेरा सवाल ये है नोमानी साहब, जब रुख ये है, अगर सरकार की तरफ से फिर कोई पहल होती बातचीत करवाने की, जब रुख ये है, तो क्या मुस्लिम तंजीमें या मुसलमान इस पर यकीन करेंगे, बातचीत के लिए आगे आएंगे? और अगर कोई बातचीत की सूरत निकलती तो क्या कुछ मानेंगे, कुछ अपनी तरफ से भी झुकने को तैयार होंगे? मैं ये सवाल कर रहा हूं।
देखिए, वो जैसे रंजन ने बताया, वो जो अमली है, वो जो पार्टियां जो है कोर्ट में है, अगर वो आपस में जो है वो समझौता करने के लिए तैयार हो जाए, वो तहरीरी तौर पे दे कि हम लोग जो है इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या जो अथॉरिटी जो है मरकजी सरकार की, उसकी निगरानी में ये बात हो सकती है। इंतजार किया जाएगा, आप ये बताइए। लेकिन ये इन पार्टियों का इंतजार कब तक किया जाएगा? लेकिन इतना इंतजार नहीं हो सकता। मैं आपके पास आऊँ सुदेश जी। आप तो सुदेश जी, आपकी पार्टी, जन्म लेंगे, आपकी पार्टी और आपके लीडर कभी भी नहीं मैं हो देख रहा सकता। हूँ, मैं देख रहा हूँ। उनको क्या दिक्कत है? मुसलमान से एक ही बार जन्म नहीं, मानते हैं, दिक्कत आपको क्या है। परेशानी ठीक है? है, तीसरे जन्म में देख लीजिए। बहस के मुद्दे पे हमारे साथ बहस ये है। मुन्ना जी, मैं सवाल करूंगा सुदेश जी से। सुदेश जी, आप दिखते हैं साथ में मुन्ना जी की, उनकी बातों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो पूछते हैं कब बनाएंगे, आप बनाएंगे, तो आप जो है घुमाने लगते हैं। ये सियासत कब तक चलेगी? ये सियासत, और इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी ने इस पर सबसे ज्यादा सियासत की, इसलिए सवाल इसलिए आप पर होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के तर्जुमान तो इस तरह की चर्चाओं में बैठ ही नहीं रहे हैं आजकल। तो ये सवाल है आपसे कि आप इनकी बातों का समर्थन करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, तो दिखते हैं ये, और उसके बाद जो है मामले को गोलमोल कर देते हैं, जबकि यही आप पर इल्जाम लगा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो ये कैसे चलेगा? हम कैसे समझे? ये कैसी सियासत है? ये कैसे बरगलाने की कोशिश है? ये कैसे घुमा रहे हैं आप? अब तक जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे एक करके बोल लिया जाए सर, क्योंकि देखिए कोई भी मुद्दा राजनीतिक मुद्दा कब बनता है? कोई भी मुद्दा राजनीतिक मुद्दा तब बनता है जब उसमें दो तरह की पार्टीज होती है, दो तरह के विचार आते हैं। इस देश में, इस देश की जनता ये बहुत साफ तौर से जानती है, इससे मुन्ना जी भी सहमत होंगे, मुझे लगता है बाकी लोग भी सहमत होंगे। अगर कोई पार्टी, अगर राजनीतिक दल की बात और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ये, अगर वो राम मंदिर का निर्माण कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी, और हमारे किसी नेता ने कभी इनकार नहीं कहा है कि भव्य राम, लेकिन 4.5 साल हो गए, फिर आप ये बात कहते हैं तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दा बना क्यों है। ये टाइटल सूट का मामला, जैसा कि हम सब लोग एक सहमत है कि ये कोई आस्था का नहीं, टाइटल सूट का भी विषय है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाहर अलग अलग बातें हो तो ये आप वोटर्स को समझाइए ना, आप लोगों को नहीं समझाते। 450 साल से महाराज अपनी बात रखते हैं, मनोज तिवारी अपनी बात रखते हैं, राकेश सिन्हा कहते हैं कि मैं बिल लेकर आऊंगा प्राइवेट, लाना चाहिए। ऐसे क्यों? ऐसा अलग अलग संविधान सम्मत जो भी तरीका है वो सारे को सबको प्रयास करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि बातचीत से होना चाहिए, आपने कहा कोर्ट के अंदर टाइटल सूट की बात होनी चाहिए। अभी बात हो रही है कि जैसा कि सरसंघचालक जी ने कहा कि जनता का दबाव है, उस पर सरकार समाधान करे, तो सरकार को बिल्कुल, सरकार उस पर अलग अलग जो आप लोगों ने सुझाए हैं उस पर सरकार विचार कर रही है। और अगर ये बात इस देश की जनता तो साफ तौर से जानती है, अगर कोई समाधान कर सकता है। आज की आपने कहा कि क्यों नहीं सब बाकी पार्टियां, 2 नवंबर 1990 को गोली किसने चलवाई? अगर सिर्फ आपको पता है मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं जहां पे कांग्रेस हो गए, कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता हैं, या फिर और दूसरे जो नेता अपीयर होते हैं किस पार्टी के। तो तीसरी बात आपने कहा अलग अलग पार्टी जो कोर्ट में है, सिया वक्फ बोर्ड पीछे हट चुका है, लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनती है, उसमें आजम खान जैसे लोग किस पार्टी के नेता है। तो सर एक बार अगर 2 कदम आगे चला जाता है तो उसको 4 कदम पीछे लाने की बात कौन करता है? ढांचा गिराने के मामले में जो पेशियां चल रही वो आपके बड़े लीडरान पर ही चल रही है, इसलिए आप लोगों से सवाल भी किया जाएगा। अपराध माना गया है। नहीं, जहां तक क्या कहते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण की, ढांचा गिरा के वहां पे टाइटल सूट की, तो वहां पे हाईकोर्ट के निर्देश पे एएसआई जो कि भारत सरकार की संस्था है उसने ही बोला, उसमें हिस्टोरियंस ने बोला, और बाद में हिस्टोरियंस उससे मुकरे भी, जैसा कि आप कह रहे थे बुद्धिस्ट मंदिर, सुप्रिया वर्मा उस हिस्टोरियन का नाम है, आप गूगल करिए, उसने बाद में कहा कि नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है, अपने बयान से वापस हुई वो औरत। तो इसी प्रकार से वहां पे जो भी प्रमाण प्रतीक मिले हैं वो सारे के सारे एक हिंदू राम मंदिर के ही थे। और वहां अगर आप देखिए, और जो जहां तक धर्म का विषय होता है, तर्क से आप करेंगे तो फिर हम आपकी बात मान गए, लेकिन जब 4.5 साल का वक्फा गुजर जाता है तब जो है आप लोगों को बहलाना शुरू करते हैं। यहाँ ऐतराज नहीं, देखिए यही तो मैंने और आपसे लोग अब यही पूछ रहे हैं कि भाई क्यों? देखिए हम और इसको लेकर के 5 राज्यों में भी बात हुई, लोगों ने सवाल किया। आज हम दिन भर मीडिया पर चलाते रहे, अयोध्या में लोग सवाल कर रहे हैं बीजेपी के लोगों से। दिक्कत तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मामला जनवरी 2019 तक जाए, चुनाव के बाद भगवान राम का बड़ा स्टैच्यू अयोध्या में बनवा देंगे, अयोध्या में दीपावली मनवा देंगे, फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कर देंगे। इस तरह से जो है घुमाते रहो, बहलाते रहो। आप क्या चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उधर चले जाए? आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं तो आप बाधा क्यों करते हैं? मुन्ना शर्मा जी जो कह रहे हैं कि बाधा क्यों करते हैं? जनवरी 2019 की बात है, ये तारीख आने अगर आपसे बनेगा नहीं तो जावड़ेकर का इंटरव्यू छपा आज जो है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो है केवल जो एजेंडा जो विकास है और जो है मुक्त भारत जो है विकास है, दंगों से जो है गंदगी से पाक, ये सब है। मंदिर है ही नहीं उसमें जो है, ये कह रहे हैं मंदिर तो जो है हम बना लेंगे जब जो, लेकिन उसमें है नहीं उनके एजेंडे में। किसके एजेंडे में? आपको भाजपा का मैनिफेस्टो देखिए सर, उसमें संविधान सम्मत लीडर का इंटरव्यू कौन से लीडर का है? या आज हम मैनिफेस्टो माने के लीडर कौन से नाम तो लड़िए ना। प्रकाश जावड़ेकर का है, ये नहीं देख रहे? मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है, अखबार में बात छपी। अखबार में उनसे सवाल है मंदिर का क्या? हाँ, मंदिर का सवाल है, लिखा हुआ मंदिर का सवाल है। क्या लिखा? हेडिंग पढ़िए। यही इन्होंने कहा कि मंदिर हेडिंग पढ़िए सर, हेडिंग पढ़िए उसका, हेडिंग पढ़िए, बड़ी बड़ी हेडिंग पढ़िए। अरे सर हेडिंग पढ़वा दीजिए, जूम करवाइए कैमरा, हेडिंग करवा, हेडिंग पे जूम पलटिए ना उसको, पलट नहीं दे आप, अखबार पलटिए ना, हेडिंग पढ़िए आप पूरे अंदर। एक और छोटा सा, अयोध्या में राम मंदिर तो है ही, बस उसको बनाने की दिक्कत है। जो है वो सफा एक से अब आपने अखबार रख दिया, अब देखिए इन्होंने अखबार रख दिया। ठीक, इस पर और बात करते हैं। अयोध्या और कितने साल, आज 6 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं इसको लेकर के, और ये साल इसलिए बेहद खास है क्योंकि इस पर बहुत सियासत हुई है और आगे भी इस पर सियासत के बड़े इम्कान हैं क्योंकि आगे आम इंतखाबात आने वाले हैं और खासतौर से सरमाई इजलास जो लोकसभा का होने वाला है वो भी बेहद खास रहेगा। क्या इस पर कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है और आ सकता है तो उसमें क्या टेक्निकलिटीज रहेंगी, ये भी बहुत अहम बात है क्योंकि कानूनी पहलुओं पर भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम का बना दिया गया, जबकि एक तरह से आस्था का मसला था, इसको क्या उस तरह से टैकल नहीं किया जाना चाहिए था, ये भी बहुत अहम सवाल है। मैं डॉक्टर नदीम के पास जाना चाहता हूं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। यहां पर कोई कांग्रेस का तर्जुमान तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कांग्रेस का किरदार भी इस मुद्दे को लेकर के बड़ा अजीब सा रहता है। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, अपने तमाम तर्जुमान को उन्होंने मना किया इस मुद्दे पर बात मत करो। एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का जो है को लेकर के चलना है, एक तरफ इस मुद्दे पर सीधे खुलकर बात नहीं करना है। क्या है ये, क्या है? और क्या जो कुछ हिंदू तंजीमें अगर दबाव बना रही हैं वो कहती हैं कि बीजेपी से नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या वो कांग्रेस पर के साथ उम्मीद रखें राम मंदिर को बनवाने के लिए? देखिए ये सारा का सारा मसला और इसी तरह का एक इससे भी बड़ा मसला जो कश्मीर का मसला है, ये दो मसले हिंदुस्तान को कांग्रेस की देन है। आप देखेंगे हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से दो मसले हमारे साथ चल रहे हैं। हमारी कई जनरेशन जो है वो बड़ी हो गई और उनके सामने ही ये सारे के सारे मसले रहे। अब देखिए यहाँ पर, और मैं दूसरे न्यूज चैनल्स की डिबेट में भी देखता हूँ कि इस मसले को लेकर कोई भी कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान नहीं पहुंचता। उसकी वजह क्या है? ये सारी कारीगरी, ये सारी कारस्तानियां कर आगे वो खामोश हो गए। और कुछ स्टेट्स के अंदर तो यहां तक देखा गया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की गई और वहां के लीडरान को खासतौर पर यह हिदायत दी गई कि इस मसले को लेकर वो कोई लपकुशाई ना करें। तो ये सियासत है और ये अयोध्या का मसला हमेशा से एक कामयाबी वाला जो सियासी तौर पर चीजें देने वाला रहा है और लोगों ने इसका फायदा भी उठाया, सियासी पार्टियों ने इसका फायदा उठाया। लेकिन अब चूंकि मसला ये आवाम से सीधे सीधे जुड़ गया है, इस पर तेजी से शोर शराबा हो रहा है और इलेक्शन का दौरा है, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमारे सामने लोकसभा का भी इलेक्शन होगा, तो कांग्रेस पार्टी खामोश है। उसे जीत चाहिए, उसे जो उसकी ताकत खोई हुई है उसे वो दोबारा से प्राप्त करना चाहती है और बड़ी क्या कहना चाहिए, उसे छल बल के साथ और पूरे दमखम के साथ वो इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन इस मसले को बिल्कुल नहीं चाहती और ये गेंद जो है पूरी की पूरी उसने बीजेपी के कोर्ट में डाल दी है। चूंकि अब सवाल जवाब होने लगे हैं तो कांग्रेस नहीं चाहती कि वो सवालों का जवाब दे। ठीक है राजीव रंजन जी, अगर लोकसभा के सरमाई इजलास में ऑर्डिनेंस आ भी जाता है, अब मान लीजिए सरकार दबाव में आ गई और ऑर्डिनेंस लेकर आया भी गया, तो क्या इससे काम हो जाएगा? अगर मंदिर की ही बात होती है बनाने की और जिस तरह से दबाव बन रहा है, एक तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है तो क्या सीधे से काम हो जाएगा? नहीं होगा। ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ला सकती है, पावर में है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी है, ला तो सकती है, लेकिन इसको इंटरप्रेट करने का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपने देखा होगा खान साहब की कई बार कई सारे ऑर्डिनेंस लाया गया, बिल लाया गया और बिल को सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये भी जो राइट जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को कि आप किसी भी बिल पे, किसी भी ऑर्डिनेंस पे आपको लगता है कि लॉजिकल नहीं है, देश हित में नहीं है, तो उसको आप स्टे कर सकते हो। यहां तक कि खारिज किया गया। आपने एनजीएमसी का देखा होगा कि एक्ट आया था, उस एक्ट को खारिज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो इसलिए ऑर्डिनेंस तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऑर्डिनेंस इस टाइटल पे नहीं ला सकती है।
उनके पास कहीं या ये टाइटल पे वो कभी ऑर्डिनेंस ला नहीं सकती। इसके अलावा ला सकती है, मंदिर बनाना है पूरे अयोध्या में, बहुत सारे जगह है, मंदिर बना सकती है, इसके लिए कहीं कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो डिस्प्यूटेड जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, डिस्प्यूटेड लैंड माना गया है, जो जन्मभूमि की बात है, वहां के लिए अभी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट नहीं लाएगी। अगर लाती भी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देगी, उसको सेट असाइड कर देगी, जिससे कि मैं समझता हूं। कैसे पता है कि जी, मैं आप ही के पास आने वाला था शर्मा जी, बताइए जो मांग आप जोर शोर से कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग बीजेपी की हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं, वो भी कानूनी मामले में फंस सकता है। फिर सरकार अपनी तरफ से कहेगी, बीजेपी आपको कहेगी हमने तो कोशिश की, मतलब आप तो दोनों तरफ से जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो सरकार के फैसले का रिव्यू कर सके, लेकिन अगर सरकार इस पर कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू इस पर नहीं करेगी और सरकार के फैसले का सम्मान करेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए और इसका इंतजार ज्यादा दिनों तक यहाँ के लोग नहीं कर सकते, इसलिए सरकार को कानून लाना है और इस पर केवल कोर्ट का बहाना बनाना कि कोर्ट इसको रोक देगा, हम अध्यादेश क्यों लाएं, कैसे लाएं, ये सब कुछ भी नहीं है। सरकार अपना काम करे, कानून बनाए, संसद में लाए, उसको ना तो कोई पार्टी विरोध करेगी और ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे ये आप कैसे लगाया जाएगा। ये कैसे कह सकते हैं? बाकी पार्टियों का तो मैं ठीक है मान लूं, उनकी अपनी अपनी सियासत है, लेकिन कोर्ट के हवाले से आप ये हमारी समझ है, ये हमारी समझ है। नोमानी साहब, इस पर इनकी समझ को आप कितना भाजपा को बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो है बोर्ड के जफरयाब गिलानी साहब वो खुल के कह चुके हैं ऑन एयर, जो है गिलानी साहब भगवान है क्या कि वो जज है सुप्रीम कोर्ट। अगर जो है ऑर्डिनेंस आएगा तो हम जो है वो कोर्ट में जाएंगे। क्या जाने से क्या ये नहीं, बल्कि जाने से क्या होता है, जो है रंजन को मालूम है भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर थोड़े गिलानी साहब ऐसे ऑर्डिनेंस है जिन पर जो है कोर्ट ने रोक लगा दी। गिलानी साहब हजारों चले जाए, ऑर्डिनेंस है, इसको भी ऐसा कुछ भी होना जाना नहीं है। ये सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट कुछ नहीं करेगी। ये गैर अमली बात है। राम मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट कुछ नहीं करेगी। मामला गिलानी साहब जाते रहे, कांग्रेस ने गिलानी साहब अपना कागज बर्बाद करते रहे। कांग्रेस ने 6 तारीख हो गई है, 11 तारीख से सत्र है। नहीं मैं कहता हूँ कांग्रेस ने मामले को खराब किया है। अंग्रेज ने पहले किया, फिर जो है वो कांग्रेस ने किया। 1857 में भी रामदास और अमीर अली में समझौता हो गया था, लेकिन दोनों को मरवा दिया अंग्रेज ने। जो है इस वक्त भी जब जो है वो मामला आया था तो फौरन जो है वो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल चाहते थे कि फौरन मामला हो। 9 जनवरी 1950 को उन्होंने पंत को खत लिखा, लेकिन पंत जो है वो दिग्विजय नाथ जो थे गोरखपुर के, जो मानता विद्यानाथ से पहले हिंदू महासभा के, उनके दबाव में उन्होंने कुछ नहीं किया और जो 2 और कांग्रेसी नेता थे उस इलाके को उन्होंने गड़बड़ किया। और आज तक जो भी आप गड़बड़ी देख रहे हैं और जो कुछ भी हुआ है, आप वोट कांग्रेस के उसमें देते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस के लोग अब ये कहने लगे कि मंदिर तो हम ही बनवाएंगे, जितना हमने किया है उतना ये किया। अब वो यहाँ आने रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, कह चुके हैं आपके चैनल पे। कांग्रेस चैनल कांग्रेस कैसे आएगी? 60 सालों तक कांग्रेस बनने नहीं दी। देखिए कैसे कांग्रेस 60 साल तक कांग्रेस के लोग कहते रहे कि मंदिर तो हम ही कैसे आएगी? कांग्रेस के लोग कह रहे थे हम मंदिर बनाएंगे, हम ही ये कहा कि वो पीछे हट गए। कांग्रेस वो पार्टी है, इस देश की जनता जानती है कि 2007 में जिसका मंदिर बनना है उसके वजूद से इनकार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम के वजूद से इनकार किया था उन्होंने 2007 में हलफनामा देकर। एक बात, दूसरी बात, जहां तक ऑर्डिनेंस की बात है, ऑर्डिनेंस तब आता है जब सत्र नहीं चल रहा होता है। हम लोग जानते हैं, हमारे साथ राजू रंजन जी बैठे हैं। 11 दिसंबर से संसद का सत्र चल रहा है, अगले कुछ दिन संसद का सत्र चलेगा, उसके बाद कोर्ट बंद होगी, उधर कोर्ट भी बंद हो जाएगी ठंडी की छुट्टियों में। उसके बाद जनवरी 2019 की तारीख दी हुई है, तो सरकार अब आज कल का दिन बचा है और मंडे का दिन बचा है। 11 तारीख से हमारा सत्र चलने वाला, सत्र चलता है, आ सकता है ना सत्र चलते हुए, इसीलिए जनवरी 2019 में जो संसद की तारीख है और जो जनता का जो हम देख रहे हैं, जो उमाड़ देख रहे हैं, बहाना स्वदेश जी चलने वाले ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। आप देखिए कि मंदिर कैसे ऑर्डिनेंस नहीं आने जा रहा है, मंदिर के लिए कानून आपको बनाना है, कैसे बनेगा ये आप चलता है तो उसमें बिल लाया जाता है, ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है। ये सब बहाना करने से स्वदेश जो तंजीमें कभी
साथ हुआ करती थी, वो आज आप वो हमारे साथी हैं। हम भी चाहते हैं कि वहां पे भव्य मंदिर और आप उनको जो है सरेआम जो है घुमाते बनेगा, वही बनेगा, तो भाजपा ही बनाएगी। अगर ये कांग्रेस कहती है कि हम भी मंदिर बनाएंगे, हम भी मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएगी। सर मेरे पास वक्त कम है, 30 सेकंड के फाइनल कमेंट का वक्त आ गया। मैं एक सिरे से शुरू करता हूं, मैं राजीव रंजन जी से शुरू करता हूं। राजीव रंजन जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड। जी एक्चुअली क्या है, जो अभी डिस्कशन, पैनल डिस्कशन हो रहा है, ये अदर्स टीवी पे जो डिस्कशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सारे लोग जो इसमें पार्टी के जो लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो या किसी और पार्टी से हो, उनका अपना स्टेटमेंट आ रहा है। जो बीजेपी के जो लोग हैं वो अपनी आस्था की बात कर रहे हैं। एक्चुअली 125 करोड़ जनता की आस्था की बात है, पूरे देश की आस्था की बात है। जहां तक मैं समझता हूं कि इस इशू पे, रिलीजियस इशू पे इस तरह का डिसाइड किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, दोनों का सेम अधिकार है और दोनों को इस देश में रहने का अधिकार है। तो जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में डिसाइड जो करेगा सारे लोग मानेंगे। ठीक है, मानने के लिए तैयार है। एक पक्ष तो साफ कहता है कि हम मानेंगे, ठीक है, एक पक्ष तो साफ कहता है कि हम मानेंगे। ठीक है, मैं चलूंगा डॉक्टर नदीम साहब के पास। 30 सेकंड आपके पास है, पूरी बहस के बाद 26 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। खुदारा इस मामले को निपटा दीजिए, हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर लगाइए। ये मंदिर मस्जिद वाले मामला बहुत हो चुके हैं, पूरी जनरेशन तैयार हो गई है। इस मसले को जितना जल्दी हो सके समन्वय के जरिए या किसी और जरिए से, जो संवैधानिक तरीका हो, उससे जितनी जल्दी हो सके उसे निपटा दीजिए। इस पर और ज्यादा राजनीतिक रोटियां सेकने की अब जरूरत नहीं है। मुल्क को तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए और उसके लिए हमें काम करना चाहिए। मैं तो सभी गवर्नमेंट के लोगों से ये अपील करूंगा और अपोजिशन से भी अपील करता हूँ। स्वदेश सिंह, देखिए, इस देश की जनता जानती है कि राम के वजूद में किसको पूरी तरीके से विश्वास है। एक तरफ कांग्रेस ने हलफनामा देकर कहा था कि राम हुए ही नहीं थे, तो इसलिए हम कांग्रेस से या किसी और दल से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वहां पे मंदिर बनाएगी। अगर सारे दल इस बात पे सहमत हो जाएं कि वहां पे राम मंदिर होगा, तो इसके बाद ये राजनीतिक मुद्दा बनता ही नहीं है। कहते हैं सत्ता में लाओ हम बनाएंगे, अब वो कहने लगे कि सत्ता में लाओ हम बनाएंगे। अगर वो साफ साफ राहुल गांधी कह दे तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता ना। हमारे लिए ये आस्था का विषय, हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय सिर्फ मंदिर बनाना एक विषय नहीं है। मंदिर तो यहाँ पे 39,000 गिराया गया, अगर आप उसकी बात करेंगे तो। इसलिए इस देश की जनता जानती है कि वहां पे कोई मंदिर बना है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। ठीक है, मैं आपके पास चलूंगा मुन्ना कुमार शर्मा जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड। देखिए, भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर था, है और रहेगा। वहां उस जगह पर केवल एक भव्य मंदिर बनाने की बात है। भाजपा, कांग्रेस सहित राजनीतिक पार्टियां इस पर बहाना न करें। अब हिंदू ज्यादा इस पर इंतजार नहीं करेगा। भाजपा कानून लाए और सभी पार्टियां मिलकर कानून को पास करें संसद में। अगर ऐसा ये लोग नहीं करेंगे तो वहां देश की जनता वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण स्वयं कर देगी, जैसे 1992 में किया गया था। ठीक है, अब्दुल हमीद नोमानी साहब क्या कहेंगे? देखिए, जो भी होगा, ये चूंकि कानून से देश चल रहा है, आईन से चल रहा है, वो आईन से ही या कानून से ही होगा। और राम जो है खुद जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए कहते हैं कि वो जो है सिद्धांतवादी थे और सत्यता के प्रतीक थे और जो है वो सच को मानते थे वो और मर्यादा को लेके चलते थे। तो अगर जो है आप उससे हट के जाते हैं तो ये राम के आदर्श पे खुला हमला होगा। उन्होंने जो है वो संयम जो सिखाया, हम तो लक्ष्मण को देखते हैं कि गुस्से में आ जाते, लेकिन वो दिखाते थे वो। ठीक है, वक्त पूरा होता है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज 6 दिसंबर है, हो सक अगले साल फिर 6 दिसंबर आएगा, लेकिन इस बीच आम इंतखाबात भी हिंदुस्तान में हो चुके होंगे। सियासत किस तरफ आगे बढ़ती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा इसको लेकर के, और हुकूमत का रुख क्या रहता है इस दबाव के बाद, ये भी देखना बेहद खास होगा। आज की इस बातचीत में इतना ही। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आप देखते रहिए जी सलाम।